रखना, आंखों में ना बसाना। के दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। तो मैं जो उधर गया तो हो जाऊंगा शराबी। मैं जो उधर गया तो हो जाऊंगा शराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। वाह! तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तो तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं। सुनिए बहुत सरल कट्टी से आपको अच्छा लगेगा। भगवान कन्हैया सुदामा के परम मित्र हैं और इसी चाबी से मिलाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या बात है? और सुनिए शशि जी, भगवान कन्हैया कृष्ण जो है वो सुदामा के परम मित्र हैं। एक दिन सुशीला रोने लगी, कहने लगी महाराज आप कहते हैं कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में खाने को नहीं, उनके पास चले जाइए, थोड़ा खर्चा पानी दे देंगे, हमारे बच्चे पल जाएंगे। सुदामा ने कहा सुशीला मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला ने पड़ोस से जाकर थोड़ी सी चावल की टूटन, जिसको हम कनकी कहते हैं, उसको एक कपड़े में बांध दिया और कहा यही मेरी तरफ से दे देना। सुदामा द्वार पर चिल्लाने लगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने, सुदामा गरीब आ गया है। द्वार पालो ने अंदर बताया, कन्हैया दौड़े दौड़े आए और सुदामा को छाती से लगाकर अंदर ले गए। और आप सारा कथानक जानते हैं कि कन्हैया ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, नीचे बैठ गए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पैर धोने लगे। इतने बड़े महल में सुदामा वो छोटी सी पोटली जो बगली में दबाए हैं उसको छुपा रहे हैं। कन्हैया ने छीना, कहा तुम्हारी चोरी की आदत अभी गई नहीं। अभी तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं। अरे दिखाओ हमारी भाभी ने क्या भेजा है। और जब एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई तो एक लोक दान में दे दिया, दूसरी खाई तो दूसरा लोक दे दिया, तीसरी खाने चले रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज सब इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन सुदामा रास्ते में जा रहे हैं तो बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि सुदामा को नहीं पता हमको ये सब मिल गया है। सुदामा तो सोच रहे हैं बड़ा मतलबी यार है, हमको कुछ दिया ही नहीं। और क्या बड़ा मतलबी है, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। कहाँ बड़ा मतलबी है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो सुदामा जी ने देखा कि वो महल झोपड़ी जो है वो महल बनकर तैयार हो गई है। और जो सुशीला बुढ़िया सी लग रही थी वो गुड़िया सी है, बच्चे बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, दोनों सुख से हो गए। और जब ये देखा तो वहाँ नगरी के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, वो देखकर कहने लगे, क्या? वो कहने लगे, सुनिए कि क्या हाल अब सुनाना। शाबाश। इतना कठिन नहीं कि चार चार लोग लिख रहे हैं। हाँ, हम नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, हम नहीं कहेंगे कुछ। दूसरा वाला भी चल रहा है। और क्या, लेकिन हम कहेंगे कुछ नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। सुनिए वहाँ के लोग कहने लगे कि क्या हाल है सुनाना।
कहीं सुनाना, और बच्चे थे भूखे प्यासे तो घर में नहीं था दाना। अरे वाह, बच्चे थे भूखे प्यासे, घर में नहीं था दाना, लेकिन कन्हैया की कृपा हो गई। तो हुआ क्या क्या कि यारी है खूब निभाई ने, और दिन सुख के हैं दिखाई ने, तो जितने सुखी हैं पारे अब उतनी सुखी पढ़ाई ने। वरे पारे वरे पढ़ाई। जितने सुखी हैं पारे तो उतनी सुखी पढ़ाई ने। तो वो लोग कहने लगे कि सुदामा पर कन्हैया की कृपा हो गई। हाँ, तो किस्मत के ताले को मिली, कि किस्मत के ताले को मिली, अरे कर्मों के जैसे चाबी। किस्मत के ताले को मिली, कर्मों के जैसे चाबी। तो आज मिले जितने सुखी हैं भैया, तो मिली उतनी सुखी है भाभी। के मिले जितने सुखी है भैया, मिली उतनी सुखी है भाभी। जितने सुखी है भैया, मिले उतनी सुखी है भाभी। मिले जितने सुखी है भैया, मिले उतनी सुखी है भाभी। मिले जितने सुखी है भैया, मिली उतनी सुखी है भाभी। क्रांतिमाला जी, कहाँ का मामला कहाँ पहुंचा रही हो? अरे वाह पिल्लो। अरे आज मामला टुप्पी टप्पा पर चल रहा है। बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि लोग अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम, ना आपको मालूम है और ना हमारे शुक्ला जी को मालूम है। इस समय राजनीति में भी ये नाम उछल रहा है, रावण। गूगल पर सर्च करिए। और ज्यादा दूर नहीं, हमारे साथ जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजा मिश्रा जी, इनके जो बड़े भाई बांगर मुंह में रहा करते थे, उनका नाम आप बांगर मुंह में पूछिए जाके, उनका नाम भी था रावण। अरे रावण को क्या समझती हैं आप? रावण को क्या समझती हैं? रावण वो रावण और क्या जिसके प्रभु राम ने भी चरण स्पर्श किए। जब रामेश्वरम में स्थापना करवाई तो पुरोहित कोई दूसरा नहीं था, रावण ही था। ये बात कहाँ है? जवाब गा रही हैं। दो से सृष्टि चलती है, नर नारी। किन्नर कहाँ चले जाएंगे? दिन रात संध्या कहाँ है? दो नहीं है, तीन है। जैसे नर नारी और किन्नर, दिन रात और संध्या। और क्या दिन रात कुछ फुर्सत मिले तो पढ़ा करो जी। इसीलिए हम गाते हैं, कैसी मेहरिया है ये। अरे वाह वाह, अरे कमल गुरु। तीन से सृष्टि चल रही है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली हो, सत रज तम हो। क्रांतिमाला जी, बोलने से पहले ठीक से सोच लिया करो। राज कमल हो। अब कुछ नहीं मिला, आपने टुकड़ा गाया कि राखी आजाद जी गा रही है। अरे हम जवाब आपको यहां दे रहे हैं,
ये काम हम लोग नहीं करते। ऊपर वाले ने हमको क्षमता दी है और क्या कि 2-4 पंक्तियां हम जोड़ सकते हैं। और क्या, वो तो है ही। चलो, हो सकता है जब विषय वही चल रहा है तो लोग अपने अपने हिसाब से गाते हैं। और क्या, हमने तो नहीं, लेकिन आपने राखी आजाद का टुकड़ा गाया है। रिकॉर्डिंग हमें ना सुनाइए, खुद सुनिए। हमने दिया था कि सोमनाथ इसरो चीफ है जिन्होंने यान को रवाना किया। सोमनाथ शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा है चंद्रयान 3। सोमनाथ भगवान भोलेनाथ का एक नाम है। सोम यानी अमृत, चंद्रमा में अमृत का निवास हमारे ग्रंथ वेद पुराण बताते हैं। वाह तो जो अमृत है, चंद्रमा पर कई देशों के यान पहुंचे, लेकिन जहां भारत का यान पहुंचा वहां एक झील भी मिली है। वो झील वही है, अमृत की झील। वाह वाह, क्या बताएं। फिर आपने एक कुतर्क किया है, यहाँ लोग आज ही नहीं सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम YouTube चैनल के माध्यम से जीवन भर सुना जाएगा। और क्या, अब जो लोग बाद में सुनेंगे वो स्वयं आंकलन करेंगे कि क्रांतिमाला क्या बता रही है। अरे आपको कुछ नहीं मालूम, अब कचरा ज्ञान है। बड़ी आसानी से आपने कह दिया, लाइनों को दोहरा दिया कि सोना नहीं जलता। अच्छा, सोना नहीं जलता, सोना जलता है, सोना जलता है। और सोना अगर नहीं जलता है तो मैं आपसे पूछता हूं, आयुर्वेद में जो स्वर्ण भस्म मिलती है, सोचो भस्म किसी चीज की तभी मिलेगी जब वो वस्तु जलेगी। सोना जलता है तभी तो स्वर्ण भस्म मिलती है। और क्या, आप कह रहे सोना जलता नहीं, आपको नहीं मालूम। वाह, कुछ नहीं मिला, कह रहे देखो चेहरा उतर गया है। अरे राम रे राम, अरे पता नहीं 30-35 सालों से इतनी मेहनत करवा रही हो, चेहरा तो उतरेगा। शुरुआत से इतना खींचे बड़ी हो। कैसी कैसी बातें कर रही हो। मेरे गीत में केवल 3 टुकड़े थे जो जवाब में आप ला रही हो, चाहिए हम नहीं जानते थे। विभीषण, निरीक्षण, परीक्षण, पता है। जब हमने गीत को लिखा तो कहो आपको रब दिखा दे, इसमें सब किनारे में लिखे हुए हैं, लेकिन प्रयोग नहीं किया। कारण था कि मेरे गीत में जितने भी शब्द आए सब 3 अक्षर के हैं, सब 3 अक्षर वाले। कि आता है वक्त सब पे ही भीषण कभी कभी। भीषण 3 अक्षर है। क्या, हमको तो 5 अक्षर दिख रहे हैं। और जवाब में कहीं विभीषण और कभी भीषण, कभी निरीक्षण। आता है वक्त सब पे ही भीषण कभी कभी, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। जवाब मैंने छोड़ा है क्रांतिमाला जी, सवेरे मिलना बताऊंगा। अभी नहीं, जवाब ऐसा छोड़ा है अगर वहां आपकी नजर पड़ जाती। चलो चलो, अभी का मजे कुछ और होता। चलो चलो, टुप्पे रहो। अब सबसे मुश्किल काम आपने अब दिया है। हमारे रायबरेली के एक कीर्तनकार हैं, उनके गाने का जो आपने जवाब दिया
उसका आप जवाब मांग रही हो। टुकड़े में जो कभी आपने बाबूलाल राजपूत को जवाब दिया उसका जवाब मांग रही हो। शुक्ला जी करते क्या है तुम्हारे मंडल में? ओहो, अरे शुक्ला जी आप भी हमारे रायबरेली के ही रचनाकार हो, कुछ मेहनत करो कि क्रांति माला को किसी का जवाब गाना पड़े। ऐसे दिन आ गए। अगर आज राहुल होता हरे राम, उसके रहते कभी ये करना नहीं पड़ा। हरे राम, हरे राम। चलो ठीक है, हरिओम। गा बजा ले। चलो 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 छोड़ो। दिल में ही मुझको रखना, शराब खाना। माइक बढ़ा दो भैया। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। कि तुम जो उधर गए तो हो जाओगे शराबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं बाबूलाल जी गाते हैं कि है जितने दुखी सुदामा और उतने दुखी कन्हैया। केवल आपने पलटा है कि जितने सुखी है भैया और उतनी सुखी है भाभी। क्रांतिमाला जी सुनिए, जवाब सुनिए। सुखी अब हम क्या ला रहे हैं? एक दिन भगवान कन्हैया विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी के घर पहुंचे, विदुरानी मिली, बड़े प्रेम से बैठाया। कन्हैया को क्या खिलाऊं? केले लेकर के आई। प्रेम में इतना विह्वल हो गई कि विदुरानी ने केलों को छीला, गूदा फेंक दिया और छिलका कन्हैया को खिला रही है। विदुर जी आए, अरे पगली ये क्या कर रही है? तो गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है। विदुरानी ने कहा हाँ गलती हो गई। एक बार केले को छीला और गूदा खिलाया। भगवान ने खाया और कहा हे विदुरानी, अरे जो पहले स्वाद मिल रहा था वो इसमें नहीं है, हमें वही खिलाओ। विदुर जी भाव विभोर हो गए। वहीं से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आपने कहा सुदामा की कनकी के जवाब में विदुरानी का छिलका। यह है जवाब और यह है जवाबी। कि छिलका है वही खिलाई, छिलका है वही खिलाई, भाव भक्त दर्शाई।
कन्हैया बड़े प्रेम से खाई। क्या बात के पाइन है हुई कन्हैया बड़े प्रेम से खाई। तो अरमान उनके दिल का विदुर और विदुरानी के अरमान उनके दिल का और कोई रहा न बाकी। अरमान उनके दिल का कोई रहा न बाकी। तो जितने खुशी है काका, विदुर को काका, अरमान उनके दिल का कोई रहा न बाकी। जितने खुशी है काका और उतनी खुशी है काका। खुशी है काका, खुशी है काका, खुशी है काका, खुशी है काका। ये रहा आपका कटपीस। वाह।